आजकल हर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मनुष्य भागदौड़ भरी दुनिया में और विलासिता की वस्तुएं हासिल करने के लिए अपने आप को भूलता जा रहा है। उसे न तो अपने स्वास्थ्य का मालूम होता है और न ही अपनी पारिवारिक खुशी का। धन कमाने की लालसा में वह इस कदर डूब जाता है कि वह अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाता है। दोस्तों, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी पुस्तक में लेखक रॉबिन शर्मा ने हमें एक कहानी के माध्यम से यह बताया है कि कैसे हम कुछ रहस्यों का प्रयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। लेखक के बारे में अबाउट द ऑथर। रॉबिन शर्मा का जन्म 18 मार्च 1965 को कनाडा में हुआ। वे भारतीय मूल के हैं। रॉबिन शर्मा एक विश्वस्तरीय सम्मानित मानवतावादी तथा गैर लाभकारी उपक्रम के संस्थापक है जो मनुष्यों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। विश्व के उच्च नेतृत्व विशेषज्ञों के रूप में गिने जाने वाले रॉबिन शर्मा के ग्राहकों में फॉर्च्यून 100 कंपनियां, जाने माने अरबपति, पेशेवर लोग तथा हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी हस्तियां शामिल है। वह अपने व्याख्यानों और पुस्तकों के माध्यम से लोगों में अपनी क्षमता का एहसास कराते हैं। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है जो बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी भी उनकी एक बेस्ट सेलर पुस्तक है। इस किताब की कहानी जुलियन मेंटले नामक एक ऐसे व्यक्ति की है जो पेशे से एक वकील है, जिसके पास वह सब कुछ है जो एक अमीर व्यक्ति के पास होना चाहिए। उसने 18 घंटे काम करके हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल किया है। उसके पास अपना एक पर्सनल जेट है, फेरारी गाड़ी है, पॉश इलाके में खुद का बांग्ला है तथा नौकर चाकर सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जुलियन के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही वह पेशे और लग्जरी लाइफ को ही खुशी का कारण मानता था और उसने ये सब हासिल भी किया, परंतु फिर भी वह खुश नहीं है। उसके पास अपने परिवार, अपने पिता से बात करने तक का समय नहीं था। वह अपने काम में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता था। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों से जुलियन 53 की आयु में भी 70 साल का बूढ़ा दिखाई जान पड़ता था। एक बार कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जुलियन अचानक गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। वहां कुछ दिन जुलियन का उपचार चला। उसके उपचार के दौरान उसका सहयोगी जॉन उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जुलियन उनसे मिलने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद जुलियन ठीक होकर घर आ गया। बाद में जॉन को पता चला कि जुलियन ने अपनी फेरारी, बंगला सब कुछ बेच दिया और शांति की तलाश में वह भारत चला गया। 3 साल बाद जॉन देखता है कि उसके सामने एक 30 साल का युवा, जिसके मुख पर एक तेज था तथा जोश से भरा हुआ था। उसे देखते ही जॉन उसे पहचान गया कि यह तो जुलियन मेंटले है। जॉन ने उसे इस रहस्य के बारे में पूछा। जुलियन ने बताया कि भारत के हिमालय में उनकी भेंट कुछ संतों से हुई, जिसे शिवाना के संत के नाम से जाना जाता है। वहां उसकी भेंट एक रमन नाम के साधु से हुई। वहीं पर उन्हें खुशी के रहस्यों के बारे में पता चला। जॉन ने उन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब जुलियन ने उन्हें एक शर्त पर उन रहस्यों को बताने के लिए तैयार हुआ कि वह इस ज्ञान को अन्य लोगों को भी बताएगा। अब जुलियन योगी रमन की बताई हुई ज्ञान की बातें और रहस्यों को उसे बताने लगा। आइए जानते हैं योगी रमन द्वारा बताई गई अद्भुत और रहस्य के बारे में। कहानी। एक असाधारण फूलों से भरा हुआ शांत बगीचा है। उस बगीचे में एक लाल 6 मंजिला ऊंचा प्रकाश घर, लाइट हाउस है। अचानक प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सूमो पहलवान बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। जब वह सूमो पहलवान बाट में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है, जिसे वर्षों पहले कोई छोड़ गया था। वह इस पर फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सूमो पहलवान बेहोश हो जाता है और शांत और स्थिर पड़ा रहता है।
कुछ देर में फूलों की सुगंध से वह होश में आ जाता है। फिर वह तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपने बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाड़ के किनारे वह एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वह उस रास्ते पर चल देता है। यह रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। यह कहानी जूलियन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। फिर योगी रमन इस कहानी में छुपे हुए सार को समझाते हैं। योगी रमन इस कहानी में 7 रहस्य बताते हैं जो इस प्रकार है। बगीचा मस्तिष्क का प्रतीक। प्रकाश घर हमारे जीवन के लक्ष्य को दर्शाता है। सूमो पहलवान लगातार सीखने वाला। गुलाबी तार अनुशासन और नियंत्रण को दर्शाता है। स्टॉप वॉच समय। गुलाब बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। घुमावदार हीरे का रास्ता वर्तमान में जीना। एक बगीचा। इस कहानी के माध्यम से योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि बगीचा हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारे मन का प्रतीक है। यदि तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे पोषण दोगे, इसे उपजाऊ व संपन्न बगीचे की तरह संवारोगे, तो यह तुम्हारी आशाओं से कहीं अधिक विकसित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक सुंदर बगीचे में घास फूस उग आती है और कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह जगह कोई काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार यदि हमारे मन मस्तिष्क में गंदे विचार, काम, क्रोध, चिंता, भय आदि के आ जाने से हमारा मन सोचने विचारने की शक्ति खो देता है, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है। अतः हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना अधिक हम सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे उतना ही हमारा मन प्रसन्न और खुश होगा। 2 प्रकाश घर। इस कहानी में प्रकाश घर हमारे जीवन के लक्ष्यों को दर्शाता है। जीवन में लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। यदि बिना लक्ष्य के आप कहीं पहुंच भी गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? सबसे पहले आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आप शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से क्या पाना चाहते हैं, इसका जरूर निर्धारण करें। 3 सूमो पहलवान। इस कहानी में सूमो पहलवान हमें लगातार सीखने और स्वयं में बदलाव लाने की सीख देता है। यह गुण कैज़न के नाम से जाना जाता है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार सीखते रहना। हमें लगातार स्वयं में बदलाव करने चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा खाना खाना, अच्छे गाने सुनना आदि। यदि तुम अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, चाहे इसका तात्पर्य तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंधों अथवा तुम्हारे धन से हो, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंतःकरण का सुधार करना होगा। आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना ही इसका सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है। 4 गुलाबी तार। इस कहानी में सूमो पहलवान ने गुलाबी तार से अपने गुप्त अंगों को ढक रखा था। केबल तार कई तारों के गुच्छों से बना होता है जो लोहे से भी अधिक मजबूत होता है। एक अकेला तार आसानी से टूट सकता है। हमें रोज अपने जीवन में थोड़े थोड़े सुधार करने होंगे। थोड़े सुधार ही एक दिन हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना, बुक्स पढ़ना, नई चीजें सीखते रहना, इन सबको हमें अनुशासन से आदत के रूप में अपनाना है। 5 स्टॉप वॉच समय का मूल्य। इस कहानी में सूमो पहलवान को एक गोल्डन वॉच मिलती है जो यह दर्शाती है कि हमारे जीवन में समय कितना उपयोगी है। एक दिन में सभी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन सभी का इस समय को उपयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। पुस्तक के इस रहस्य में यह बताया गया है कि हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारी सबसे कीमती वस्तु और यह पुनः वापस नहीं आएगा। 6 गुलाब
बिना स्वार्थ दूसरों की सहायता करना। इस कहानी में गुलाब का फूल हमें यह संदेश देता है कि जीवन में जब कभी हमें मौका मिले निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब आप अपनी हैसियत के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरित करता है। 7. घुमावदार हीरे का रास्ता, वर्तमान में जीना। क्या आप अपने भूतकाल को याद करके खुश रह सकते हैं? क्या आप अपने आने वाले भविष्य को याद करके खुश रह सकते हैं? शायद नहीं। खुश रहने का एक ही तरीका है हमेशा अपने वर्तमान में जीना। इस कहानी में घुमावदार रास्ता में यह सीख देता है कि इंसान को हमेशा अपने वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। हमेशा अपने अंदर दया भाव रखे, अपने स्वभाव को हमेशा शांत रखे। लोगों को धन्यवाद देने और आभार व्यक्त करने की आदत हमें डालनी चाहिए। हम सभी यहाँ किसी विशेष काम के लिए पैदा हुए हैं। अपने भूतकाल के कैदी मत बनो, अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बनो। दोस्तों, ये 7 रहस्य योगी रमन ने जूलियन को बताए थे। इन रहस्यों के प्रयोग से जूलियन काफी यंग दिखने लगा था और उसके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आ गया था। आप भी इन रहस्यों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि आप अपनी लाइफ में उत्साह, संतुलन, शांति, समृद्धि और आनंद से जीना चाहते हैं तो रॉबिन शर्मा की यह किताब सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह किताब न केवल आपको शांति और अनुशासन से जीना सिखाएगी बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद भी करेगी। इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर पुस्तक रह चुकी है। इस पुस्तक से लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो निश्चित रूप से आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रॉबिन शर्मा की लिखी गई पुस्तक द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक है जो सही मायने में हमें उत्साह, समृद्धि और आनंद के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।